उसके बाद मुंह के अगर अंदर की कंडीशन हम देख पाएँ तो ये देखें, ठीक है, अंदर से मुंह बहुत ज़्यादा पक चुका है। एक तो हम ये गुनाह कर रहे हैं क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट की वजह से कुछ जानवर रिकवर हों और कुछ ना हों और फार्मर्स का नुकसान हो। तो आज इंजेक्शंस कौन से चेंज करने हैं और क्यों चेंज करने हैं, इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। कितनी डोज लगानी है, कितने दिन लगानी है, ये भी मैं आपको टोटली लगा के दिखाता हूँ और डिटेल भी बताता हूँ। और इंशाल्लाह इस ट्रीटमेंट के साथ ऑफ फीड हुआ हुआ जानवर खाने लग जाएगा और बहुत जल्दी रिकवरी आएगी जानवर में। सबसे अहम बात है कि मुंह के अंदर कैसे लगानी है और वही सबसे आसान है। मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ। पहले मैं मुंह के बाहर इसे अच्छी तरह अप्लाई कर लूँ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। PPR यानी कि काटा डे 4 है जी आज का फार्म पे आए हुए। और कंडीशन देख सकते हैं, हमने ट्राई ये की थी कि कल की वीडियो जो कल हमने बनाई है वो वीडियो आखिरी हो, मगर उसी वीडियो पे कमेंट आया है, भाई है मोहम्मद फैसल, कि आप कल भी दिखाएं ताकि आपका मैसेज पूरा मिले सबको। आपने जो काम करके दिखाया वो सदका जारिया है। आपने दिल जीत लिया, लोग इस काम से पैसे कमाते हैं, आपने इंसान कमा लिए। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आपने इंसान कमा लिए। तो अब है क्या, जानवर ऑफ फीड हो चुका है। ये ठहरा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये लूसन की है, हर चीज़ इसके आगे पड़ी हुई है, मगर ये कुछ भी नहीं खा रहा है, इवन पानी भी नहीं पी रहा। सेम ट्रीटमेंट है, सारे बकरे रिकवर हो चुके हैं। ये जो रेड वाला सामने नज़र आ रहा है, ये अगर हम पास ये देखें, बिल्कुल डायरिया वगैरह कोई चीज़ नहीं है, मेंगने कर रहे हैं जानवर। तो उसके मुंह के बाहर थोड़े बहुत दाने रह गए हैं बस। जो ट्रीटमेंट हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं, टाइलोपिन, एमिवाइकाम और लॉक्सिन वाला, साथ में पोटाशियम परमैंगनेट या ग्लाइसरीन और ग्लाइसरीन के साथ बोरिक एसिड, उसी ट्रीटमेंट के साथ सारे जानवर रिकवर हुए हैं जी। एक नहीं रिकवर हुआ, ऑफ फीड हुआ ठहरा, मैंने आपको दिखा दिया है। अब वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट बता चुके हैं उसके साथ सभी जानवर रिकवर नहीं हो रहे हैं। और हमारा वो माइंडसेट हरगिज़ नहीं है कि क्योंकि हमने ट्रीटमेंट बता दिया और अब उस ट्रीटमेंट के साथ जानवर रिकवर हों चाहे ना हो, हमने उससे आगे बात नहीं करनी। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक तो हम ये गुनाह कर रहे हैं क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट की वजह से कुछ जानवर रिकवर हों और कुछ ना हो और फार्मर्स का नुकसान हो। तो अब हमें ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए था जो प्रीवियस ट्रीटमेंट से अच्छा हो, जिससे जानवर रिकवर हो और ये जो ऑफ फीड हुआ है ये खाना पीना कर दे स्टार्ट। अब दो बातें, मुंह पका हुआ है, मुंह के अंदर दाने हैं, फीवर 105 से 106 तक जा रहा है, डायरिया लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया था कल शाम से शुरू। इसमें याद रखिएगा मेरी एक बात कि PPR जैसे ही आता है आपने फ़ौरन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। जानवर खा पी रहा था, दोपहर को जानवर ऑफ फीड हुआ है, शाम को हमने इसका ट्रीटमेंट टोटली चेंज कर दिया है। आज हम वो ट्रीटमेंट क्या चेंज किया है उस पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जानवर को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं जी। तो ये देख लें जी जानवर की कंडीशन, मुंह ये हालत है, मतलब ये ट्राई करता है, इसने लूसन की है, खाने की भी ट्राई की है, मगर ये खा नहीं पाता है। उसके बाद मुंह के अगर अंदर की कंडीशन हम देख पाएँ तो ये देखें, ठीक है, अंदर से मुंह बहुत ज़्यादा पक चुका है और यही वजह है कि जानवर ऑफ फीड है। मुंह पक जाता है और दूसरा साथ में मुंह सख्त हो जाता है। फीवर का मैं बता चुका हूँ, डायरिया अभी तक लगा हुआ है, स्कोरेक्स दी है मगर स्कोरेक्स ने रिज़ल्ट नहीं दिया। अब क्या चाहिए हमें, स्कोरेक्स से बेहतर भी चाहिए डायरिया रोकने के लिए, और PPR के लिए जो हम पहले ट्रीटमेंट बता चुके हैं उससे बेहतर ट्रीटमेंट चाहिए। तो हम टोटली ट्रीटमेंट चेंज करने लगे हैं जी इस वीडियो में। इसका फिर से सिम्टमेटिकली ट्रीटमेंट होगा, जो सिम्टम्स दे रहा है उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो आज इंजेक्शंस कौन से चेंज करने हैं और क्यों चेंज करने हैं, इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। कितनी डोज लगानी है, कितने दिन लगानी है, ये भी मैं आपको टोटली लगा के दिखाता हूँ और डिटेल भी बताता हूँ। अच्छा, इस जानवर को हम बाकियों से अलग कर चुके हैं इसलिए कि ये खा पी नहीं सकता है और बाकी के जो बकरे हैं वो इसे मारते हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। सबसे पहले हम जो इसका मुंह पका हुआ है
इसकी वजह से इसे पेन भी है और ज़ख्म भी हो चुके हैं। इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। एंटीबायोटिक हम चेंज कर देंगे जी, टैलोपिन हम बंद कर देंगे। टैलोपिन की जगह हम रिप्लेस कर देंगे जी जेंटाकम्बिसोन। अब जेंटाकम्बिसोन में क्या है, वीडियो कंप्लीट देखेंगे आप, लाजमी देखेंगे, क्योंकि कंडीशन क्रिटिकल है, ट्रीटमेंट चेंज है और इंशाल्लाह इस ट्रीटमेंट के साथ ऑफ फीड हुआ जानवर खाने लग जाएगा और बहुत जल्दी रिकवरी आएगी जानवर में। अच्छा जी, जेंटाकम्बिसोन, इसमें जी टाइलोसिन है, टाइलोपिन जो था उसमें भी टाइलोसिन था, जेंटामाइसिन सल्फेट है, डेक्सामेथासोन है और क्लोरोफेनेरामीन है। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो है डेक्सामेथासोन यानी कि स्टीरॉइड। ये जानवर को बूस्ट करेगा। 3 दिन हमने ये इंजेक्शन लाजमी लगाने हैं और इसकी डोज इसकी रखनी है जी 1 मिलीलीटर फी 15 किलोग्राम, यानी कि जो इस वज़न का बकरा है इसे आप 4 ml तक लगा सकते हैं। वैसे ये 45 किलोग्राम तक होगा, मगर चले हम 1 ml तक एक्स्ट्रा लगा देते हैं। अब ये इंजेक्शन करेगा क्या, सारी डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए कि आपको हर चीज़ समझ आ जाए और हर पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। अब ये करेगा जी निज़ाम तनफ़ुस की बीमारियाँ, यानी कि सांस की बीमारियाँ, जिसमें खांसी भी आ रही है, ज़ुकाम भी आ रहा है और अगर सांस की नालियों पे स्वेलिंग है तो वो भी आ रही है निज़ाम तनफ़ुस में। निज़ाम तनफ़ुस की बीमारियाँ, नमूनिया, गलघोटू, सांस की नाली की सोजिश, निज़ाम इन्हज़ाम की बीमारियाँ, आंतों की सोजिश, इसहाल, गुर्दा, मसाना, पेशाब की नाली वगैरह, यानी कि ये जो है खांसी ज़ुकाम को भी कवर करेगा और डायरिया की वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है उसके लिए भी ये एंटीबायोटिक अच्छा काम करेगा। उसके अलावा जिल्द और दीगर इमराज मसलन ज़ख़म, पीप, पट्ठों की सोजिश और एलर्जी के लिए नहायत मुअस्सर इलाज है। यानी कि जो इसके मुंह के अंदर और मुंह के बाहर ज़ख़म हो चुके हैं उनको भी रिकवर करेगा जेंटाकम्बिसोन। उसके बाद यहाँ पर हमें ज़रूरत है जी सबसे ज़्यादा कि हम इसे कोई बूस्टर दें, कोई टॉनिक दें। टॉनिक हम यूज़ करेंगे जी सैनोविट के नाम से। इसमें होता क्या है जी, सैनोविट में होता है सैनोकोबालमिन B12। ये इंजेक्शन देख लें। ये इंजेक्शन क्या करेगा जी, साइनोविट इंजेक्शन को जानवरों की भूख बढ़ाने, खुराक लेने की सलाहियत में इजाफा, खून की कमी, खून के सुरख जसीमों में सेहतमंद इजाफे के लिए वगैरह वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। 2 इंजेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। जेंटाकम्बिसोन हमने रिप्लेस कर दिया है टाइलोपिन की जगह पे और साथ में हम एमीवाइकाम की जगह पे ले आए हैं सैनोविट, क्योंकि इसका रिज़ल्ट उससे बेहतर आएगा। और लॉक्सिन जो है वो वैसे का वैसे चलता रहेगा, लॉक्सिन हम चेंज नहीं करेंगे। यही 3 इंजेक्शन। उसके साथ पोटाशियम की रिप्लेसमेंट सोमोजेल, ठीक है। अब सोमोजेल क्यों अच्छा है पोटाशियम से? सोमोजेल को अगर आप देखेंगे तो इसमें लीडोकेन है सोमोजेल में। अब लीडोकेन क्या काम करता है जी, जहाँ भी आप मुंह के अंदर लगाएंगे सोमोजेल को, अच्छा इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मुंह के छालों और ज़ख्मों के लिए सोमोजेल मुंह के छालों के सबब होने वाले दर्द, मसूड़ों और ज़ुबान की सोजिश समेत मुंह की दूसरी तकलीफ से फ़ौरन आराम पहुँचाती है। सोमोजेल आपको मेडिकल स्टोर जो है इंसानों वाला वहाँ से मिलेगी, बाकी जो सभी मेडिसिन मैं आपको दिखा चुका हूँ वो वेटरनरी स्टोर से मिलेगी। लगाने का तरीका, सोमोजेल कैसे लगानी है, दिन में कितनी दफ़ा लगानी है, सारी डिटेल में आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। आपने वीडियो में जुड़े रहना है और वीडियो कंप्लीट देख लेनी है। अब सोमोजेल में जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इसमें है लीडोकेन। लीडोकेन जैसे ही हमने मुंह के छालों के अंदर लगाना है तो इसने मुंह को सुन्न कर देना है, यानी कि जानवर का पेन कम हो जाएगा और जानवर खाना पीना स्टार्ट कर देगा। ये इसका फ़ायदा है और इसके साथ साथ इसने मुंह के ज़ख़म भी बहुत जल्दी रिकवर करने हैं। अब बच गया जी डायरिया। स्कोरेक्स से रिकवर नहीं हो रहा, टैलोपिन से रिकवर नहीं हो रहा, यानी कि जो भी हमने लिक्विड पिलाया है, रेज़ोमाइसिन मेरा आज़मूदा नुस्खा है कि रेज़ोमाइसिन पिला दें उसके साथ डायरिया रुक जाता है, नहीं रुक रहा। अब हमने डायरिया के लिए क्या करना है और कैसे करना है। 3 इंजेक्शन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं जानवर को, यानी कि जो मैं दिखा चुका हूँ ये तीनों लगेंगे। अब अगर तो डायरिया है बिल्कुल पानी, फिर आपने जो इंजेक्शन पहले 3 इंजेक्शन आप लगा चुके हैं
उनके ठीक 3 घंटे बाद 4 ml एंटिल या एवल और उसके साथ 4 ml टाइजेंट, ये 2 इंजेक्शन आपने 3 से 4 घंटे के बाद लगा देने हैं डायरिया के लिए। क्योंकि मैं खुद कहा करता हूँ कि 3 इंजेक्शन से ज़्यादा जानवर को एक दिन में नहीं लगने चाहिए, मगर क्योंकि अब जानवर बचाना है तो अब हमें ज़्यादा इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। अगर जानवर को डायरिया कम है तो फिर ये इंजेक्शन आपने दूसरे 3 सुबह को लगा दिए, तो ये वाले 2 इंजेक्शन आप शाम को लगाएंगे। अब हम चलते हैं जी ट्रीटमेंट की तरफ और आपको ट्रीटमेंट करके दिखाता हूँ। अब चूँकि इंजेक्शन ऐसे जानवर को जो ऑफ फीड हो चुका हो बहुत ज़्यादा लगने होते हैं, मतलब आप 3 से 5 इंजेक्शन रोज़ाना की बुनियाद पे लगा रहे हैं, तो ट्राई ये करनी है कि आप आम इंसानों को जो इंजेक्शन लगता है उस वाली सिरिंज या नीडल इस्तेमाल करें, ताकि जानवर को पेन कम हो और ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट ना हो जाए जहाँ पे नीडल लगती है। अच्छा, जेंटाकम्बिसोन लगाते हुए आपने वज़न का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट लगाना है, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए तो हो जाए, वरना अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट इंजेक्शन लगेगा। ये जी हम जेंटाकम्बिसोन लगा चुके हैं। अब हम इसे सैनोविट यानी कि B12 और उसके बाद एंड में लॉक्सिन लगा देंगे। उसके बाद मैं आपको सोमोजेल लगाने का मुकम्मल तरीका, मुंह के बाहर कैसे लगानी है, मुंह के अंदर कैसे लगानी है, कितनी मिकदार में और एक दिन में कितनी दफ़ा लगानी है, ये सारी डिटेल इंजेक्शन लगाने के बाद बताता हूँ। सैनोवेट या इसके अलावा आपके पास कोई भी अच्छा टॉनिक हो जिसमें B12 हो तो वो आप लगा सकते हैं। 4 ml तक ये लगेगा जी इसे, और उसके बाद 4 ml हम लगा देंगे लॉक्सिन। अगर 3 इंजेक्शन हैं तो 2 इंजेक्शन आप गर्दन की एक साइड पे लगा देंगे और एक जो है वो एक साइड पे लगा देंगे। टॉक्सिन लगाने लगा हूँ, इसके बाद हम सोमोजेल अप्लाई करेंगे इसके मुंह के ऊपर, अंदर और बाहर दोनों जगहों पे। अब बारी आ चुकी है जी सोमोजेल की। ये आपने ध्यान से देख समझ लेना है ताकि आपको दोबारा इसमें मसला ना हो। वैसे अगर मसला हो भी जाता है तो भी कोई मसला नहीं है, मैं हाजिर हूँ। आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के एंड में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको बता दूंगा। तो सोमोजेल ये आपने एक्स्ट्रा मिकदार में लेके आनी है जी, मतलब ये अगर आपके पास 3 जानवर हैं तो 3 जानवरों को ये ट्यूब एक दफ़ा लगेगी, इससे ज़्यादा ये टाइम नहीं निकालती है। तो आपने 3 से 4 ट्यूब ये ले आनी है। अब लगाने किस तरह, ये चीज़ समझने वाली है। अगर तो मुंह बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, नाक की रतूबत बहुत ज़्यादा मुंह पे आई हुई है या मिट्टी वगैरह लगी हुई है, तो आपने पहले जानवर का मुंह साफ़ कर लेना है। कपड़े आपने जो काम वाले हैं वो पहन लेने हैं कपड़े आपने ख़राब नहीं करने हैं। तो उसके बाद लगाने का तरीका देख लें जी। ट्राई ये करनी है कि 2 बंदे हों तो बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। अब ये मुंह के ऊपर लगानी है, ये लग गई। उसके बाद उंगली के साथ आपने इसका लेप कर देना है ज़ख्मों के ऊपर, बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि आपके हाथ से जानवर को पेन ना हो। ये मुंह के नीचे ज़ख्म है, यहाँ पर सबसे अहम बात है कि मुंह के अंदर कैसे लगानी है, और वही सबसे आसान है। मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ। पहले मैं मुंह के बाहर इसे अच्छी तरह अप्लाई कर लूँ। अच्छा, जब सोमोजेल की सबसे अच्छी बात यह है कि सोमोजेल का टेस्ट अच्छा है, क्योंकि ये इंसानों के मुंह में लगने के लिए बनी हुई है। तो जानवर के पास करें मुंह के तो जानवर बखुशी से अपने मुंह में खुद ही लगा लेता है। ये देख सकते हैं आप। आपने जानवर के मुंह के अंदर इसे छोड़ देना है, सिर्फ जानवर खुद कहता है कि मुझे और दे दें थोड़ी सी, ठीक है। तो ज़ुबान के साथ पूरे मुंह में जानवर ने अपने खुद ब खुद लगा लेनी है। मुंह के अंदर आपको जानवर के किसी के भी उंगलियां फेरने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लें जी, ये सोमोजेल अप्लाई हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम जानवर को आपको दिखाएंगे कि यही जानवर, इसकी शक्ल अच्छी तरह आप याद कर लें, यही जानवर खा पी रहा होगा इसी ट्रीटमेंट के साथ। और पीपीआर, जो जानवर ऑफ फीड हो चुका हो पीपीआर की वजह से, उसकी सबसे अच्छी खुराक क्या है, कौन सी चीज़ वो इजीली खाएगा और डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि हमने डायरिया का भी ख्याल करना है। हमने ऐसे जानवर को गंदम या दलिया नहीं देना है। ये देंगे तो जानवर
बिल्कुल बैठ जाएगा डायरिया की वजह से। तो अब हमें ऐसी खुराक चाहिए होगी जो कि जानवर इजीली डाइजेस्ट कर सके और खा सके। ये खुराक इंशाल्लाह इसी जानवर को खिलाते हुए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी ये वीडियो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। पीपीआर हम 4 वीडियोस बना चुके हैं पीपीआर पे अब तक। इन 4 वीडियोस में कोई भी बात आपको समझ ना आई हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मैं रिप्लाई करता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि विद इन फ्यू आवर्स हम रिप्लाई कर लें। हम व्हाट्सएप पे भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते हैं रिप्लाई को। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। साथ में अपने जानवरों का व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 0306 7839 मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसी जानवर के खाते हुए की वीडियो बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।